नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक पुस्तक की समीक्षा करने जा रहा हूं। पुस्तक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास और इस पुस्तक के लेखक हैं वीएल ग्रोवर और यशपाल। तो आइए इस पुस्तक की समीक्षा करते हैं। देखिए, इतिहास में अध्ययन के लिए समुचित विषय सामग्री होना बहुत आवश्यक होता है ताकि सही तरीके से अध्ययन किया जा सके। इसी उद्देश्य से आज मैं इस पुस्तक की समीक्षा कर रहा हूं कि इसमें क्या खास बातें हैं, कैसे ये हमें अध्ययन के लिए एक अच्छी पुस्तक लगती है। तो पुस्तक का नाम बताया आपको, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास। लेखक हैं वीएल ग्रोवर और यशपाल। प्रकाशक हैं एस चंद्र एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रामनगर, नई दिल्ली। मूल्य है इसका 145 रुपए। इस पुस्तक के अंदर 43 अध्याय दिए गए हैं कुल, और सभी अध्याय 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग जो है उसे औपनिवेशिक काल में संवैधानिक विकास का नाम दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भारत पर राज्य करने के लिए कौन कौन सी कानूनी व्यवस्था की थी, उसका पूरा वर्णन हमको यहाँ पर मिलता है। दूसरा जो भाग है वो है स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात भारत के लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए किस तरीके से संघर्ष किया था। इसमें 1857 के विद्रोह से लेकर के और 1947 तक आजादी प्राप्ति तक का वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा भारतीय गणतंत्र का संविधान। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो गणतंत्र घोषित हुआ, उसने अपना संविधान बनाया कि वो किस तरीके से अपनी व्यवस्था करेगा, तो पूरे संविधान का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद विषय परक सारांश। पुस्तक के चौथे अध्याय में अध्यायवार प्रत्येक अध्याय से संबंधित सार तत्व दिया गया है, जिसका तात्पर्य ये है, जिसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि अगर पाठक के पास ज्यादा समय नहीं है तो वो उस सारांश को पढ़ सकता है और जानकारी ले सकता है। दूसरा फायदा ये है कि पहले पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया है, पूरी पुस्तक पढ़ ली है, तो परीक्षा के लिए तैयारी करने के समय आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उस सारांश को पढ़ करके काम चला सकते हैं और अपना ज्ञानार्जन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले अध्याय में क्या दिया गया है। पहला अध्याय है ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक संविधान, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में जब राज्य स्थापित किया हमारे देश में तो किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाई थी, उसका वर्णन किया गया है। अंतिम अध्याय के रूप में दिया गया है निःशुल्क विधि सम्मत सहायता, अर्थात भारत के नागरिकों को हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उसमें क्या व्यवस्था है ये इसमें वर्णन किया गया है। अब हम देखें कि इस पुस्तक में कौन सी खास बातें हैं जो इसको विशेष बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। पहली चीज क्या है, संतुलित विषय वस्तु, यानी कि जो अध्याय से संबंधित विषय वस्तु दी गई है वो बहुत ही संतुलित है। संतुलित का तात्पर्य ये है कि न तो वो बहुत ज्यादा विस्तृत है जो पाठक पढ़ करके ऊब जाए, और न इतनी संक्षिप्त है कि उसमें सारी जानकारी ना आ सके। तो उस दृष्टि से ये बहुत ही संतुलित पुस्तक है। इसे स्नातक की कक्षाओं के लिए, परास्नातक की कक्षाओं के लिए और सिविल सेवा परीक्षा के लिए ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। अगली बात, सरल मिश्रित भाषा। इसमें जो भाषा उपयोग में लाई गई है वो बहुत सरल है, जो पाठक को समझ में आ जाए। मिश्रित इसलिए है क्योंकि इस समय भारत में अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डेनिश और तमाम विदेशी लोग आए थे। वो अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर आए, अपनी कल्चर भी लेकर आए, तो वो बहुत सारे शब्द जो थे वो हमारे भारतीय समाज में प्रचलन में आ गए। तो उन शब्दों का भी उपयोग किया गया है ताकि ऐतिहासिक घटनाओं को आसानी से समझा जा सके। अगली बात, प्रबंधात्मक प्रभावी शैली। जो शैली है, शैली का मतलब है स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो लिखने का तरीका है लेखक का, वो प्रबंधात्मक है। प्रबंधात्मक का मतलब है कि विषय सामग्री का प्रबंधन किया गया है कि कहां पर कौन सी चीज को रखा जाएगा, कहां पर किसको रखा जाएगा, किस तरीके से समझाया जाएगा। तो ये शैली
अच्छी है, जिससे क्या है, ऐतिहासिक क्रम नहीं टूटता है, और ऐतिहासिक क्रम न टूटने से वो इतिहास की एक श्रेष्ठ पुस्तक बन जाती है। अगली बात, इतिहासकारों के चुने हुए विचार। लेखकों ने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, और वो इसलिए कि कुछ लेखक होते हैं वो केवल अपनी बात को अच्छा बताते हैं, दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक ने ऐसा नहीं किया है। लेखक ने जब अध्याय का वर्णन किया है तो उसमें ये भी बताया है कि हमने जो वर्णन किया वो तो ये है, लेकिन जो दूसरे इतिहासकार उसी बारे में सोचते हैं उनके भी चुने हुए विचार लिखे गए हैं, जिससे कि पुस्तक जो है वो बहुआयामी बन जाती है और विभिन्न तरीके से मदद करती है। अगली विशेषता अगर देखी जाए तो इतिहास के प्रति गंभीरता है। इसका तात्पर्य यह है कि लेखक जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के प्रति बहुत ही गंभीर है। उसने हल्के में नहीं लिया किसी चीज को। प्रत्येक विषय वस्तु के का गहन अध्ययन करने के बाद, गहन शोध करने के बाद जो तथ्य निकले हैं उन तथ्यों को प्रतिपादित किया गया है। अगली बात है प्रावधानों, धाराओं एवं व्यवस्थाओं का वर्णन। जो संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट हैं, उसके बाद 1858 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है। इन अधिनियमों के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं या जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका बहुत ही सही प्रकार से वर्णन किया गया है ताकि समुचित जानकारी मिल जाए। अगली चीज, परिशिष्टों में अध्यायवार विवरण। परिशिष्ट दिए गए हैं। परिशिष्ट का मतलब क्या है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे घटनाओं को वर्षवार देना, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के नाम देना, जैसे तिरंगा झंडे का विकास कैसे हुआ उसकी पूरी कहानी देना है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं की जानकारी देना, ये परिशिष्ट में इस तरीके से दिया गया है जिससे कि पुस्तक में अच्छी जानकारी मिल जाती है। और अगर हम किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, किसी भी युद्ध के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो परिशिष्ट में उसको विशेष स्थान दिया गया है। अगली बात है सारांश का उपयोगी प्रस्तुतिकरण। पुस्तक के अंदर सारांश दिया गया है प्रत्येक अध्याय का। सारांश का तात्पर्य यह है कि वहां पर पुस्तक में मान लीजिए 20 पृष्ठ में सामग्री है, उस 20 पृष्ठ की सामग्री को एक पृष्ठ में सारांश के रूप में रख दिया गया है, जिसको कि आसानी से बहुत कम समय में भी पढ़ा जा सकता है। अगली बात अगर हम देखें तो वर्षों के अनुक्रम में घटनाएं। मैंने आपको अभी बताया कि वर्षवार घटनाएं दी गई। 1857 में ये हुआ, 1858 में ये हुआ, फिर 60 में ये हुआ, फिर 65 में ये हुआ। तो उससे क्या पूरी ऐतिहासिक जानकारी एक तरफ से हमको मिलती आती है। अगला, शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तक। जो पाठक हैं हमारे, चाहे वे स्नातक कक्षा के हों, चाहे परा स्नातक कक्षा के हों, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये पाठकों के लिए या शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको संविधान की बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, और ब्रिटिश काल में जो संवैधानिक विकास हुआ है उसकी भी अच्छी जानकारी मिलती है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें बहुत सारी अच्छी बातें तो आपने बता दी, आखिर इस पुस्तक में कमी क्या है? कुछ कमी भी है? तो जी हाँ, हमने पुस्तक की समीक्षा की है, जहां पर उसकी अच्छी बातें बताई हैं वहां पर थोड़ी सी कमी भी हमको खटकती है। और वो क्या है? परामर्श हम देना चाहते हैं कि अगर लेखक दोबारा इस एडिशन को लाते हैं, दोबारा संस्करण लाते हैं, तो उसमें 2-3 बातों का अगर हमारा ध्यान रखेंगे तो ये पुस्तक और अच्छी बन जाएगी। पहली चीज क्या? चित्र एवं मानचित्रों का संयोजन। तो ये घटनाओं को समझने के लिए थोड़ा चित्र भी रोचकता पैदा करते हैं और आसानी पैदा करते हैं, इसलिए थोड़ा चित्र और मानचित्र को भी लाना चाहिए था। जैसे 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे, या मेरठ की घटना हुई तो मेरठ कहां पर है ये तो जाने हम, उसके उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो उससे क्या होगा कि और अधिक अच्छी जानकारी मिल सकेगी। अगली बात, हमने अभ्यास हेतु प्रश्न। देखिए पुस्तक में टेक्स्ट बहुत अच्छा दिया गया है, जानकारियां बहुत अच्छी दी गई, लेकिन अगर विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए प्रश्न भी दे दिए जाते, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप दे दिए जाते, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप दे दिए जाते, कुछ ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते, तो क्या होता
कि विद्यार्थियों को अभ्यास करने में, रिहर्सल करने में, अपने आप को और शार्प करने में मदद मिल जाती है। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास की बहुत अच्छी पुस्तक है, आप जरूर पढ़िए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।